हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। लापता को ढूंढने के लिए बाइक लेने दुकान पर गए तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। डीप फ्रिज में मिला लापता का शव। 13 अप्रैल को रहस्यमयी ढंग से लापता हुए सेवानिवृत्ति फौजी वीरेंद्र का शव उसकी ही दुकान के डीप फ्रिज से बरामद हुआ है। 2 दिन से परिवार लगातार उसको ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं पर कोई पता नहीं चला तो पुलिस को शिकायत दी थी। जैसे ही पुलिस को इस हत्या का पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को डीप फ्रिज से निकालकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मौजूदा हाल में पुलिस इस मामले को दुकान पर झगड़ा हुआ होगा ऐसा मान रही है, क्योंकि साथ में शराब बिक्री का ठेका है। हो सकता है कोई शराब पीने वाले के साथ झगड़ा हुआ होगा। इसी रंजिश के चलते किसी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। उधर परिजनों ने कुछ लोगों पर शक भी जाहिर किया है। पुलिस शक के एंगल से भी जांच कर रही है। 2017 में आईटीबीपी से रिटायर होकर आया था वीरेंद्र। रोहना गांव निवासी मृतक वीरेंद्र वर्ष 2017 में आईटीबीपी से रिटायर होकर आया था और उसने अपनी चाय पानी की दुकान की हुई थी। मौजूदा हाल में जहां पर उसका शव मिला वह दुकान उसने करीब 4 महीने पहले की थी। मौजूदा हाल में वीरेंद्र के घर में उसकी पत्नी गीता जो गृहिणी है, उसका एक लड़का जो निजी कंपनी में सर्विस करता है, जबकि एक बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रही है। दोनों ही बच्चे अविवाहित हैं। लापता से डीप फ्रिज तक का पूरा सीन। 13 अप्रैल को सुबह करीब 52 वर्षीय वीरेंद्र दुकान के लिए घर से गया था। दोपहर को जब दुकान मालिक खेत संचालक वहां पहुंचा तो उसने देखा दुकान के सामने बाइक खड़ी है, लेकिन किराएदार वीरेंद्र नहीं है। उसने सोचा कोई दुकान से सामान चोरी न कर ले, इसके लिए उसने शटर का ताला लगाकर चाबी शराब ठेके पर दे दी। 15 अप्रैल को शराब ठेके वाले ने घर फोन किया और बताया कि वीरेंद्र 13 तारीख से दुकान पर नहीं है, उसकी चाबी भी यहीं रखी है और बाइक खड़ी है। कई बार वीरेंद्र दुकान पर ही सो जाता था, इसलिए घर वालों ने पहले शिकायत नहीं दी थी। जैसे ही परिजनों ने वीरेंद्र के गुमशुदा होने का पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान लापता के भाई कुलदीप ने सोचा कि कम से कम दुकान पर खड़ी बाइक को वह ले आए ताकि बाइक से उसकी इधर उधर तलाश करने में मदद मिल सके। बाइक लाने की बात सोचकर जब परिजन दुकान पर गए और शराब के ठेके से दुकान की चाबी लेकर दुकान के अंदर से बाइक की चाबी निकालने लगे तो दुकान से बदबू आई। उन्होंने जैसे ही डीप फ्रिज खोला तो वीरेंद्र का शव देखकर पूरा परिवार के होश उड़ गए। 2 दिन पहले वीरेंद्र की लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जब उनका शव फ्रिज में मिला था, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों के अनुसार जिन लोगों पर शक है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा 13 तारीख को दुकान पर या शराब के ठेके पर कौन कौन आया था, इसकी भी जांच की जा रही है। जिन लोगों से वीरेंद्र की कहा सुनी या तू तड़क भी हुई थी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। अंकित कुमार, SHO खरखोदा। सर जी, मेरा नाम कुलदीप है जी। कैसे क्या मामला था? सर, मेरा भाई घर से 13 तारीख को दुकान के लिए निकला था। वो फौज से रिटायरमेंट 2017 में आ लिया था। उसके बाद अपना दुकान कर रहा था चाय पानी की। तो 13 तारीख को हमने पता चला कि दुकान पर नहीं पहुँचा, लेकिन हमने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद 15 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर हमने दुकान के अंदर जाकर देखा तो बदबू उठ रही थी, उसको किसी ने डीप फ्रिज के अंदर मार के डाल दी। फिर हाँ जी, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पर आ गई थी। सर, इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हाँ जी, वीरेंद्र फौजी था जी। वो चाय की दुकान कर रहा था 300 मंडी के पास, गांव रोना से आगे हसन की तरफ है। उसमें 13 तारीख ने उनके घरवाली ने मिसिंग की दरखास्त दी थी, जो मिसिंग हो गया था। 13 तारीख ने मिसिंग हुआ था, 15 तारीख ने उसकी घरवाली ने दरखास्त दी थी, पर्चा दर्ज कर दिया था। 346 का तलाश जारी थी। और कल हमने रात को पता चला, बताया कि उसी की दुकान में डीप फ्रीज में उसकी डेड बॉडी संदिग्ध हालात में पड़ी है। जो मौके पर हमने पहुंचे थे पुलिस, और 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज,
senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरगोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। द स्टैनफोर्ड स्कूल, थाना खुर्द, खरगोदा, CBSE एफिलिएटेड, प्री नर्सरी टू 12th, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट अफोर्डेबल फी, 5 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल, थाना खुर्द में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।